कैसे, उसे तो आप आगे की वीडियो में जान ही जाएंगे, पर तब तक ये देखो कैसे पानी खुद ब खुद ऊपर नीचे जा रहा है। अला जादू, ये कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से पेपर टॉवल के कलर्स पानी के साथ मिलकर अपना जादू दिखा रहे हैं, जो आप भी अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में सॉल्वेंट यानी पानी पेपर के ऊपर मूव करते हुए अपने साथ इंक के कलरफुल मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। यही नहीं, ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग साइज में होते हैं, जिस वजह से आपको ऐसे अलग अलग डिजाइन्स और शेप्स भी नजर आते हैं। और इसे तो आप सब जानते ही हैं, जो खेलने से लेकर कुछ हद तक की सफाई सबके काम आता है। पर जो चीज आप नहीं जानते हैं वो ये है कि इस स्लाइम को आप घर में मिलने वाली चीजों से ही बना सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए बस आलू का इंतजाम करना है। आलू से स्लाइम तक का सफर कैसे तय करेगा, आइए जानते हैं इन आवर वीडियो साइंस एक्सपेरिमेंट टू इम्प्रेस योर फ्रेंड्स। नंबर 1, ऐसे होगा सब कुछ धुआं धुआं। सिजलर खाने से ज्यादा मजा उसमें से निकल रहे धुएं को देखकर आता है, और वही धुआं अगर किसी बारबेक्यूड आइटम से निकले तब तो वाह वाह क्या बात है वाली बात हो जाती है। लेकिन अक्सर रेस्टोरेंट वाले ये धुआं चारकोल या किसी महंगे केमिकल से करके आपको खाने के साथ स्मोकी इफेक्ट परोसते हैं, पर आपको इसके लिए किसी महंगे केमिकल या चारकोल को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आपका फैक्ट भाई आपके लिए घर में उपलब्ध वस्तुओं से ही इस स्मोकी इफेक्ट को करने का एक्सपेरिमेंट लाया हूँ, जिसके बाद आई एम श्योर आपके दोस्तों के सामने आपका वाट और आपका रुतबा और आपका जलवा दोनों बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको फॉइल पेपर में एक तरफ 5-6 मैच स्टिक्स रखने हैं और उसके नीचे पेंसिल, जिसके बाद फिर आपको इसी फॉइल पेपर को रोल कर देना है ताकि इसके अंदर का सब कुछ पूरी तरह फॉइल में लिपट जाए। फिर इसी फॉइल से पेंसिल को बाहर निकालते हुए दूसरे साइड से इसे एक पॉइंटेड शेप देना है, बिल्कुल ऐसे। अब इसी रोल किए हुए फॉइल को एक ग्लास में डालना है, लेकिन ध्यान रहे कि ओपन साइड ग्लास के अंदर हो, वहीं पॉइंटेड वाला बाहर की तरफ। और इस फॉइल को जमाने ग्लास में सेट करने के बाद आपको इसे जलाना है। तो जैसे ही ये जलने लगेगा, दूसरी तरफ से इसका सारा स्मोक ग्लास के अंदर इकट्ठा होने लगेगा। फिर क्या, स्मोक बनने का काम तो हो गया है। इसलिए अब आखिर में आपको ये फॉइल बाहर निकाल लेना है और इसी ग्लास से स्मोक को नीचे गिराना है, कुछ इस तरह से। अब इससे पहले कि आप गैस फॉर्म के लिक्विड जैसे गिरने के सवाल में गिर जाएं, लेट मी टेल यू, ये कोल्ड स्मोक था और यही कोल्ड स्मोक लिक्विड की तरह एक्ट करता है, जो इसे लिक्विड की तरह गिरने पर मजबूर कर देता है। पर लिक्विड की तरह बहते हुए इस धुएं और असल लिक्विड का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इंसानों का ब्रेन और हार्ट 73%, लंग्स 83% और बोन्स 31% पानी से बने हैं। और तो और हमारे बाल तक 25% पानी से बने हैं, जिन्हें संवारते संवारते लोग नहीं थकते। पर अगर इनकी देखभाल में जरा भी आनाकानी हुई तो समय से पहले ही ये मुरझाए फूल की तरह झड़ जाते हैं। और इसलिए आपको और आपके बालों को सेहत का डोज देने के लिए मैन मैटर्स लाया है हेयर गमीज, जिसके हर एक गमी में 20 एग्स जितना बायोटिन, 20 कैश्यू जितना जिंक, हाफ कप कैरेट जितना विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई मौजूद है, जिनसे आपके बाल सिर्फ 2-3 मंथ्स में ही घने, लंबे और शाइनी तो होंगे ही, साथ ही आपका हेयर फॉल और हेयर लॉस कम हो जाएगा। पर अगर आप मार्केट में मिलने वाले बाकी प्रोडक्ट्स की तरह इसके भी साइड इफेक्ट की चिंता कर रहे हो, तो मैं बता दूं, इन गमीज के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। शुगर फ्री, जेलेटिन फ्री होने के साथ 100% वीगन भी हैं। मैन मैटर्स मेंस को होने वाली हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए फ्री कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है, जिसका फायदा आप आज ही मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर उठा सकते हो और आपके बालों का ख्याल रख सकते हो। नंबर 2, मिनटों में करें पानी की बोतल फ्रीज। अब आई नो, इस बेरहम मौसम में पानी को फ्रीज करना इज इक्वल टू अपने लिए मौत को बुलाना है, लेकिन मेरा ये जो एक्सपेरिमेंट है, अगर आप इसे गर्मी में करोगे तो क्या दोस्त क्या दुश्मन, सब आपसे खुशम खुश हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पानी को फ्रीज करना विद अ बोल ऑफ आइस। जी हाँ, फ्रीजिंग का काम बिना आइस के पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम सबसे पहले एक बाउल में आइस लेंगे और फिर उसी आइस पर स्वाद अनुसार नमक छिड़केंगे, लेकिन पाउडर वाला नहीं, रॉक साल्ट, क्योंकि पाउडर वाला नमक तो पिघल जाएगा। अब इन्हीं आइस और रॉक साल्ट के टुकड़ों को हमें पहले थोड़ा मिक्स करना है और इनके मिक्स होते ही इसमें पानी की बोतल को डाल देना है, लेकिन बस डालकर छोड़ना नहीं। इनफैक्ट इसे ऊपर से ही आइस और रॉक साल्ट के मिक्सचर से कवर कर पानी से भरी बोतल को 5 मिनट के लिए इसमें ऐसे ही छोड़ देना है। फिर 5 मिनट बाद अपना दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि 5 मिनट बाद जब आप बोतल हटाएंगे तो देखेंगे कि आपकी बोतल पूरी फ्रीज हो गई है। क्या हुआ, यही सोच रहे हो ना कि नमक और आइस क्यूब के कॉम्बिनेशन से ये हुआ कैसे? दरअसल जब भी हम आइस में नमक डालते हैं, उस वाटर का अर्थात आइस का आउटर सरफेस का टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाता है, और इस हद तक कम हो जाता है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस से -21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, क्योंकि नमक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा कम कर देता है। बस इसी तरह से घर में रखी सामग्री से आप जब चाहे
तब अपने फ्रेंड्स को 5-10 मिनट में फ्रीजिंग पानी देकर उन्हें इम्प्रेस कर सकते हो। नंबर 3, अपने पैसों को बनाएं आग प्रूफ। वी ऑल नो सरकार फायर प्रूफ नोट नहीं छापती, लेकिन मेरे बताए हुए इस एक्सपेरिमेंट के बाद आप अपने और अपने सखी सहेली सखा सहेला सबके नोट जरूर फायर प्रूफ बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी नोट भी चली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो आग से बच जाए उसे नोट लाजवाब कहते हैं वाला डायलॉग मार सकती है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन अनुसार नोट, माचिस या लाइटर जो भी आपके पास हो, नमक, इथेनॉल और पानी का 50-50 सॉल्यूशन और एक ट्वीजर मतलब छोटी वाली चिमटी की जरूरत होगी। अब आपको सबसे पहले इथेनॉल और पानी के मिक्सचर में चुटकी भर नमक मिलाकर इसमें नोट को पूरी तरह डुबा देना है। ध्यान रहे नोट का एक भी कोना ऐसा ना हो जो डूबा ना हो। फिर नोट के डूबते ही इसके सॉल्यूशन को सोक करते ही उसे ट्वीजर से बाहर निकालना है, ताकि हाथ से निकालते वक्त नोट के गलने की समस्या उत्पन्न ना हो। इसके बाद जैसे ही आपके नोट से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन गिर जाएगा, वो आग का जादुई करतब दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इस पर आग लगाएंगे वो जलेगा जरूर, लेकिन बिना जले हुए, कुछ ऐसे। और ये सब हुआ है इथेनॉल की वजह से, जो जलता नहीं है बल्कि हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इथेनॉल एक क्लीन बर्निंग फ्यूल है जिसके जलने पर उसके कंपोनेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। इसलिए जब हमने नोट पर आग लगाई तब उस पर लगे इथेनॉल ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और हमारे बहुमूल्य नोट पर आंच भी नहीं आई। नंबर 4, जार में बनाएं अपने पर्सनल क्लाउड। अगर आप और आपके दोस्त बादलों को लेकर फैसिनेटेड हैं और उसमें क्वाइट लिटरली सैर करने का या उसकी दुनिया में खो जाने का प्लान अक्सर बनाते रहते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए ही है, जिसके बाद वो आपका साथ बादलों में भी नहीं छोड़ेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक ग्लास जार को 2/3 खौलते पानी से भर देना है और इसके बाद बिना क्या क्यों का सवाल किए हुए उसमें से सिर्फ 1/4 पानी बचाते हुए बाकी का गिरा देना है। फिर पानी को गिराते ही इस जार में आपको माचिस जलाकर डालना है और फौरन जार के मुंह को फॉइल से सील करना है, ताकि इसके अंदर का स्मोक बाहर ना निकले। वैसे अगर आपके पास पतली क्वालिटी का फॉइल है तो आप उसके डबल लेयर से भी अपने जार को कवर कर सकते हैं, पर सील करते वक्त इस बात को ध्यान में जरूर रखें कि आप आग और पानी के साथ एक साथ खेलने वाले हैं, वो भी इस फॉइल पर बर्फ के टुकड़ों को रखकर, क्योंकि यही टुकड़े आपको देंगे आपका पर्सनल बादल। जानते हो ये सब कौन से टेक्निक से हुआ है? कंडेंसेशन से, जिसके बारे में हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन उसे यूज करना भूल गए। इसलिए मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि आसमान के बादल भी इसी कंडेंसेशन से फॉर्म होते हैं, वो भी तब जब इनविजिबल वाटर वेपर हवा के दबाव की वजह से विजिबल वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपको अपने इन क्लाउड्स को और रंग बिरंगा दिखाना है तो आप उस पर कलर्ड फ्लैशलाइट्स भी मार सकते हैं। हालांकि ये टिकाऊ क्लाउड्स नहीं है और बस 5-10 मिनट के मनोरंजन के लिए ही होंगे, पर स्कूल में मिलने वाले इस किताबी ज्ञान को नया ज्ञान बताकर आप अपने फ्रेंड्स को जरूर इम्प्रेस कर सकते हैं। नंबर 5, आलू से ऐसे बनाएं मैजिक मड। अब बात करते हैं घरेलू स्लाइम की, जिसकी रेसिपी, मेरा मतलब है मेकिंग, जानने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चलिए आपका इंतजार खत्म करते हुए मैं पहले इसके मेकिंग में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, विच इज आलू, ब्लैक लाइट और टॉनिक वाटर। यहाँ सबसे पहले आपको आलू को अच्छे से धोना है ताकि उस पर मिट्टी न लगी रहे। इसके बाद अपनी सुविधा अनुसार चाकू या फूड प्रोसेसर से इसको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। अब इन्हीं टुकड़ों को एक मिक्सिंग बाउल में डालकर गर्म पानी में डुबा दें और फिर इसे कुछ देर तक पानी में ही स्पैटुला या कड़छी की मदद से मिलाना है। इसे मिक्स करते ही आप देखेंगे कि पानी का कलर चेंज हो रहा है, जो बहुत ही नेचुरल है। लेकिन जो नेचुरल नहीं है वो है आलू को पानी में छोड़ना। जी हाँ, कुछ मिनटों के लिए आपको आलू पानी में ही छोड़ देना है और उसके बाद उसे छान लेना है। किंतु छाना हुआ पानी आप फेंकेंगे नहीं, क्योंकि 10 मिनट बाद यही पानी 2 लेयर्स में अलग हो जाएगा। अब इसी 2 लेयर लिक्विड से आपको पानी को फेंकना है और नीचे वाले स्टार्च को रखना है, जिससे बनेगा मैजिक मड। लेकिन फिलहाल ये थोड़ा गंदा है, इसलिए इसकी सफाई के लिए स्टार्च को साफ पानी में डालकर हम पहले 30 सेकंड के लिए इसे शेक करेंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसा करते ही वापस पानी 2 लेयर्स में सेपरेट हो जाएगा, सारी गंदगी ऑन टॉप एंड काम की चीज दैट इज मड ऑन द बॉटम। बस यही चीज जो बॉटम से आपके हाथ लगी है वो है मैजिक मड, जो दिखने में लिक्विड सा है, किंतु जब आप इसे अपने हाथ में लेंगे तो ये एक हार्ड सब्सटेंस लगेगा। इसके आगे का प्रोसेस पूरी तरह से ऑप्शनल है, यानी ये उन लोगों के लिए है जो इस मड में अंधेरे में ग्लो डालना चाहते हैं, तो वो लोग ध्यान से सुने। 2 दिन रखने पर यही स्टार्च पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी पाउडर में आपको धीरे धीरे टॉनिक वाटर डालना है, क्योंकि यही टॉनिक वाटर आपके होममेड स्लाइम को चमकाएगा, जिसकी वजह से ये टॉनिक वाटर में मौजूद क्यूनाइन इंग्रेडिएंट
जो ब्लैक लाइट में चमकने लगता है। इसलिए टॉनिक वाटर में आप किसी भी चीज को मिक्स करेंगे तो वो ऐसे ही ग्लो करेगा। हुआ ना एकदम सस्ता, टिकाऊ एंड दोस्तों को इम्प्रेस करने वाला एक्सपेरिमेंट। आई एम श्योर ये सब देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि किस तरह घर में अवेलेबल चीजों के साथ कलाकारी करके भी आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं। और वैसे भी उन्हें इम्प्रेस करने के लिए हर बार किसी महंगे रेस्टोरेंट में